सच्चाई की अंधेरी रात। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां परुल नाम की एक साधारण महिला अपने पति राकेश के साथ रहती थी। परुल और राकेश की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका जीवन खुशहाल चल रहा था। राकेश एक सरकारी कार्यालय में काम करता था और परुल गृहिणी थी। उनके दो प्यारे बच्चे थे, नीरज और पायल, जो स्कूल में पढ़ते थे। परुल का जीवन शांत और सुखद था, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में परेशानियों का आगमन होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि राकेश की मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से नहीं हुई जो बुरी संगत में थे। वे लोग जुआ और शराब जैसी बुरी आदतों में लिप्त थे। राकेश ने शुरू में तो यह सब शौक के तौर पर किया, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। राकेश अब अपने परिवार से दूर रहने लगा और अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा। परुल ने जब राकेश के इस बदलाव को देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कई बार राकेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन राकेश हर बार उसे अनसुना कर देता था। एक रात जब राकेश देर से घर आया और बहुत नशे में था, परुल ने उससे सख्ती से बात की। राकेश, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ये आदतें हमारे परिवार को बर्बाद कर रही हैं? परुल ने आंखों में आंसू लिए कहा। राकेश ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मेरे जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊंगा। परुल ने ठान लिया था कि वह राकेश को इस बुरी संगत से बाहर निकालेगी। उसने अपने बच्चों की खातिर और अपने पति के प्रति अपने प्रेम के कारण यह कठिन निर्णय लिया। परुल ने अपने बच्चों को समझाया और उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार किया। उसने राकेश के दोस्तों के बारे में पता लगाना शुरू किया और यह जानने की कोशिश की कि वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। परुल ने अपनी एक पुरानी सहेली, सविता, से संपर्क किया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सविता ने परुल को कुछ उपाय बताए और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी हर संभव मदद करेगी। परुल ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह राकेश को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उसे एक सबक सिखाएगी। एक रात परुल ने राकेश के फोन से उसके दोस्तों को एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि वे सभी एक खास जगह पर मिलें। वह जगह एक सुनसान इलाके में थी, जहां कोई भी आसानी से नहीं जा सकता था। परुल ने अपनी सहेली सविता और कुछ अन्य विश्वसनीय लोगों की मदद से वहां एक जाल बिछाया। रात को जब राकेश और उसके दोस्त उस सुनसान इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी अचानक चारों ओर से लोग आकर उन्हें घेर लिया। राकेश और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी परुल सामने आई और कहा, यह तुम लोगों के लिए एक चेतावनी है। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली, तो अगली बार यह खेल और खतरनाक हो सकता है। राकेश ने घबराते हुए परुल से कहा, परुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है? परुल ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह सब इसलिए है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी हरकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तुम्हें अपने परिवार और अपने भविष्य की परवाह करनी चाहिए, न कि इन बुरी आदतों की। राकेश ने पहली बार परुल की बात को गंभीरता से सुना। उसने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने परुल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेगा। परुल ने राकेश को सहारा दिया और उसे प्रेरित किया कि वह अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाए। उसने राकेश को एक नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया और उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए मदद दिलाई। राकेश ने भी पूरी मेहनत और लगन से अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे राकेश की स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना शुरू कर दिया और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया। परुल ने भी उसे हर कदम पर सहारा दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह सही राह पर है।
राकेश ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ खेलना, पढ़ाई में मदद करना और उनकी छोटी-छोटी खुशियों में शामिल होना शुरू किया। राकेश ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने परुल की मेहनत और समर्पण के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी इंसान को सही राह पर लाया जा सकता है। परुल ने अपने पति को बुरी संगत से बाहर निकालने के लिए जो संघर्ष किया, वह हमें दिखाता है कि प्रेम और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमें अपने प्रियजनों के लिए हमेशा सहारा बनना चाहिए और उन्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।